नमस्कार, स्वागत है आपका आज यानी 5 जुलाई 2020 के ताज़ा और बड़ी खबर में। तो चलिए जानते हैं खबरों को एक एक करके। जी हाँ, इसी के साथ आपको बता दें कि कानपुर में कई पुलिसों की हत्या के मामले में आरोपी विकास दुबे के किले पर पुलिस ने चलाया बुलडोजर। साथ ही उनके पिता को भी गिरफ्तार किया और साथ ही इनसे जानेंगे कई सारी जुड़ी अहम खबरें। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली, मुंबई समेत 6 शहरों से कोलकाता के लिए कब से कब तक और क्यों विमान सेवा पर रोक लगाया गया है, जानेंगे पूरी डिटेल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि लद्दाख में सैनिकों के इलाज पर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं, जिसके बाद सेना का क्या फैसला आया है, जानेंगे पूरी तरह से। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज, जिसमें कि 20 लाख तक के इनाम कब और कैसे मिलेंगे, जानेंगे पूरी विस्तार में, जो कि आपके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली खबरों की ओर, जिसमें कि अब आलू टमाटर से भी सस्ता हो गया दशहरी आम, लागत तक नहीं निकाल पा रहे हैं भगवान, जानेंगे पूरी डिटेल में। तो चलिए इसी के साथ आपको बता दें कि चीन से भारत के लिए साफ संकेत आया है कि पीछे हटो वरना हटा दिया जाएगा। देश नहीं भूलने वाला है 20 जवानों की शहादत। तो इसी के साथ बने रही वीडियो के अंत तक। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। विकास ने जिस बुलडोजर से रोका था रास्ता, पुलिस ने उसे ध्वस्त किया किले जैसा घर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चौबेपुर के बिकुरू गांव में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारने वाले हिस्ट्री शीटर अपराधी विकास दुबे के 2 बीघे की चारदीवारी में बने किले नुमा मकान में पुलिस ने बुलडोजर चलाकर करीब 2 घंटे में मलबे में तब्दील कर दिया है। पुलिस ने उसी बुलडोजर का इस्तेमाल किया जिसे सड़क पर लगाकर रात में पुलिस का रास्ता रोक दिया था। घर के अंदर खड़ी 10 से 15 लाख कीमत वाली 2 लग्जरी कार और ट्रैक्टर को भी नष्ट कर दिए। पुलिस ने बीते 30 घंटे में मकान सील करके चप्पे चप्पे की तलाशी ली तो महफूज किले जैसी सुरक्षा घेरे वाले परिसर के अंदर बने पुराने मकान में तलघर की भी तलाश कर रही हैं। 2 बीघा के अंदर 4 नए कमरे हैं जहां विकास रहता था। पूरे की करीब 12 फीट ऊंची लंबी बाउंड्री वाल है। कोई दाखिल ना हो सके इसलिए करीब 2 फीट ऊंचाई में छल्लेदार कटीले तार भी लगाए गए हैं। गांव वालों के मुताबिक नया घर 7-8 साल पहले ही बना है। बाउंड्री वाल के अंदर पैतृक घर भी हैं। पुलिस ने सारा दिन रात एक करके मकान में हर एक हिस्से की गहनता से छानबीन की। पुलिस के मुताबिक शनिवार को पुराने मकान में जांच के दौरान लकड़ी के तख्त फर्श हटाकर ठोका तो खोखलेपन की आवाज़ें महसूस हुई। इस पर पुलिस ने फर्श के नीचे तलघर यानी बंकर होने का एहसास हुआ। पुलिस ने विकास दुबे के पिता राम कुमार दुबे को हिरासत में ले लिया है। इसी के साथ विकास के सभी बैंक खातों को सीज कर दिया है। पुलिस विकास की सभी संपत्तियों की जांच कर रही है। टमाटर आलू से भी सस्ता दशहरी, लागत तक नहीं निकाल पा रहे हैं भगवान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध दशहरी की मिठास अब आलू और टमाटर से भी सस्ती हो गई हैं। नवीन फल एवं सब्जी मंडी दुबग्गा में आलू का थोक भाव 20 से 22 रुपये प्रति किलो है। वहीं दशहरी 7 से 15 रुपये किलो बिक रहा है, जबकि टमाटर 70 से 80 रुपये किलो बिक रहा है। जबकि फेरी वाले तो टमाटर 100 रुपये प्रति किलो बेच रहे हैं। कानपुर की चक्रपुर फल एवं सब्जी मंडी के आम आढ़ाती राजू हर ने बताया कि मंडी में आम पटा पड़ा है। अब दशहरी के उत्पादकों को समझ नहीं आ रहा है कि फसल की लागत कैसे निकालेंगे, क्योंकि मंडियां आम से पटी पड़ी हैं और खरीदार कम हैं। इससे व्यापारी भी मनमाने ढंग से आम खरीद रहे हैं। यह स्थिति सप्ताह भर से कानपुर, आगरा, गोरखपुर, बस्ती, बरेली, आजमगढ़, देवरिया आदि मंडियों का है। आढ़ाती राजू हर ने बताया कि कच्चा आम तो बिक रहा है, लेकिन डाल के आम को लोग हाथ तक नहीं लगा रहे हैं। अब तो बागवानों को मंडी में आम भेजने के लिए भी मना कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर भारत का इनोवेशन चैलेंज, मिलेगा 20 लाख तक का इनाम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल और आत्मनिर्भर भारत की ओर और कदम बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने इस चैलेंज की सूचना ट्वीट करके दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अटल इनोवेशन की साझेदारी के तहत नीति आयोग ने डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत चैलेंज शुरू किया है, जिसके तहत आपको मोबाइल गेम्स, सोशल मीडिया और फोटो वीडियो एडिटिंग ऐप बनाना होगा। इस चैलेंज के तहत अधिकतम 20 लाख रुपए तक के इनाम मिलेगा। इस चैलेंज का मंत्र है मेक इन इंडिया फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड। सैनिकों के इलाज पर प्रश्न उठाने वालों को भारतीय सेना का जवाब, कहा यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को लेह दौरे के दौरान जिस अस्पताल में घायल सैनिकों से मुलाकात की थी, उसे लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं।
कई पार्टी के नेताओं समेत सोशल मीडिया पर भी कई यूजर्स अस्पताल के असली होने पर सवाल उठाने लगे। वहीं अब सेना ने पूरे मामले पर अपना बयान जारी किया है। भारतीय सेना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस जगह पर घायल सैनिकों से मुलाकात की थी वह लेह के एक सामान्य अस्पताल का हिस्सा है। सेना ने कहा कि लेह के सामान्य अस्पताल के दौरे के दौरान पीएम मोदी ने जिस जगह पर घायल सैनिकों से मिले थे उसे लेकर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है कि कुछ लोग सैनिकों के इलाज पर सवाल उठा रहे हैं। सेना अपने जवानों को अच्छा इलाज देती है। इसके साथ ही सेना ने कहा कि जहां सैनिकों को रखा गया है वो 100 बेड के साथ एक लेह का सामान्य अस्पताल का हिस्सा है, अतः आप गलत आरोप ना लगाएं। चीन के लिए भारत का साफ संकेत, पीछे हटे वरना हटा दिया जाएगा। देश नहीं भूलने वाला है 20 जवानों की शहादत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आर्थिक एवं कूटनीति स्तर पर चीन को झटका देने के बाद भारत ने अब सैन्य मोर्चे पर भी चीन को साफ संकेत दिया है कि उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख दौरे में चीन के लिए स्पष्ट संकेत है कि भारत ने उसकी हरकतों को बेहद गंभीरता से लिया है तथा अपने 20 सैनिकों की शहादत को वह कभी भूलने वाला नहीं है। और नहीं, यह बर्दाश्त है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC को चीन नए सिरे से निर्धारित करने की कोशिश करे। चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने, चीनी कंपनियों को नए कॉन्ट्रैक्ट देने में प्रतिबंध लगाने और चीनी सामानों के देश में विरोध ने चीन को आर्थिक मोर्चे पर तगड़ा झटका दिया है। इससे चीन के अरबों डॉलर का नुकसान होने लगा है। दीर्घकालिक नुकसान बहुत बड़ा है। चीन को दिखने लगा है कि भारत का बाजार उसके हाथ से निकल सकता है, जिसकी भरपाई उसके लिए आसान नहीं होगा। इसी प्रकार हांगकांग में चीन के काले कानून को लेकर भारत ने अपने रुख में बदलाव के संकेत दे दिए हैं और भी कई मंचों पर चीन की कूटनीतिक घेराबंदी भारत कर रहा है। देश में कोरोना के 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 22,771 नए मामले, 442 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तमाम प्रयासों के बावजूद देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन हटाने के बाद मामलों में और तेज़ी देखने को मिला है। सामने आए आंकड़ों में एक बार फिर 24 घंटों में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 24 घंटों में 22,771 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की मामला बढ़कर 6,48,315 पर पहुंच गई हैं। यह किसी एक दिन में आए से सर्वाधिक मामले हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 442 लोगों की मौत हुई हैं, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 18,655 हो गई हैं। इस वायरस से ठीक होने वालों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है, जो कि बढ़कर 3,94,227 पर पहुंच गई है। इसी के साथ देश में रिकवरी रेट 60.80% पर बनी हुई है। दिल्ली, मुंबई समेत 6 शहरों से कोलकाता के लिए 6 जुलाई से 19 जुलाई के बीच विमान सेवा पर रोक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद से कोलकाता लैंड करने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी गई है। यह प्रतिबंध सोमवार से 3 हफ्ते के लिए लागू रहेगा। यह फैसला पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस पर रोकथाम लगाने के लिए लिया गया है। यह सूचित किया जाता है कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद से कोई भी उड़ान कोलकाता के लिए लैंड नहीं करेगी। यह आदेश 6 जुलाई से 19 जुलाई तक लागू रहेगा, जब तक कि आगे के लिए आदेश नहीं आते। नागरिक उड्डयन मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के फ्लाइट रद्द करने के फैसले पर राजी हो गया है। बता दें कि भारत में घरेलू उड़ानों की शुरुआत 25 मई से हुई थी। लॉकडाउन के चलते देश भर में हवाई उड़ानों पर रोक लगाई गई थी। हालांकि अभी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी है।